and commit sinful activities on the strength of the holy name. So, what happens with this type of people? तो विश्वजीत प्रभु यह है अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि चैट में भी है कि यदि कोई हरि नाम के बल पर पाप कर्म करना चाहे या पाप कर्म करे हरि नाम के बल पर कि वो हरि नाम का जप कर रहा है और पाप कर्म भी करे जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? इसका फल स्वरूप उसे क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है? Yes, Prabhu. So, to answer this question, can you go down this verse? Age 16. RD Prabhu. age 16. Yes, Prabhu. हम चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में जा रहे हैं 8वें अध्याय में 16वां श्लोक। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों न करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा जो इस जप का चरम लक्ष्य है। हरि बोल। Can you read the purport? इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति चाहे अनेकानेक वर्षों तक हरे कृष्ण मंत्र का जाप क्यों न करता रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिक्षा अष्टक में दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन करे। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर, हाँ। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी तुच्छ समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करे। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतया रहित होना चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर इस शिक्षा का पालन करता है, वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है और अंततः भगवत भक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम अपनी भौतिक दृष्टि के अनुसार नाम तथा वस्तु में अंतर देखते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में परम तत्व सदैव पूर्ण होता है। परम तत्व के नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं स्वयं परम तत्व के समान होते हैं। इस तरह यदि कोई अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे संसार में करता है, तो उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है, वह निश्चय ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान से प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है, जब मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। विनीत भाव में ऐसी सेवा जीभ से आरंभ होती है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी जीभ को पवित्र नाम की सेवा में लगाए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम तथा कृष्ण अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी न केवल निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अपितु वे अपनी जीभों में भी जीभों को
कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित न हुई हो। भगवान कहते हैं, माता जी, इफ यू कैन स्क्रॉल डाउन प्लीज। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवत गीता 9:26। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व भर में अनेक मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में भगवान का भोजन अर्पित किया जाता है। भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए भक्तगण निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और वे ऐसे कोई वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित न की गई है। भक्ति में जीव के कार्य हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान को अर्पित प्रसाद खाना। यस प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। Finish. यस प्रभु। So this is the point. If you worship, if you do sinful activities and start still chanting, then you cannot get love of Krishna despite you chanting for millions and millions of years. तो यही सबसे महत्वपूर्ण मत है प्रभु कि यदि आप अपराध जनक भगवान का जप करते रहेंगे, अपराध भी करते रहेंगे और भगवान के नामों का जप भी करेंगे, तो फिर आप जन्मों जन्मों तक, लाखों जन्मों तक आप के निकल जाएंगे, पर इसका कोई फल आपको नहीं मिल पाएगा। अपराध रहित होकर आपको भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, तभी वास्तविक फल आपको प्राप्त। प्रभु जी, ये तो निश्चित है, मतलब ऐसे व्यक्ति को भगवत की प्राप्ति तो नहीं होगी। पर मेरा एक प्रश्न और ये भी है, तो अगर ये कोई इंसान मतलब सिंफुल एक्टिविटी भी कर रहा है और भगवत नाम का उच्चारण भी कर रहा है, तो उसके पाप उसको लगेंगे, नहीं लगेंगे? जी प्रभु, तो ओके, so Prabhu is asking that first he will not get Godhead, he will not go back to Godhead, but if he is engaged in sensual activities and enjoying his senses, so will he have to suffer the consequence of that enjoyment, sense enjoyment, when he is chanting? When you're doing sinful activities, then your chanting is, you consider that you commit offenses, no? तो जब तक प्रभु आप इन पाप कर्मों में लगे हुए हैं, तब तक तो माला करने का अर्थ यही है कि आप अपराध पूर्वक ये माला कर रहे हैं। अपराध रहित तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो आप अपराध ही कर रहे हैं अगर आप अपनी इंद्रिय तुष्टि में लगे हुए हैं। So as long as you are in the nama aparad stage, then you cannot develop love for God. जब तक आप इस नाम अपराध स्तर पर हैं, तब तक आप भगवान के प्रति प्रेम को विकसित नहीं कर सकते। So in the nama aparad state, it's very difficult to make advancement, and not only that, you may also fall down. तो आप समझने का प्रयास करें कि जब तक आप नाम अपराध के स्तर पर हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप आध्यात्मिक प्रगति करें, और इसके साथ एक और चीज होगी कि आप नीचे गिर जाएंगे अपने स्तर पे, अपने स्तर से भी। Yes, प्रभु जी। So what is the purpose of chanting? You're committing aparad. तो ऐसी माला करने का कोई फायदा नहीं है जब भगवान के नाम प्रति अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं। Yes, प्रभु जी। Correct. Correct, प्रभु जी, absolutely correct. Trying to light fire and pour water. तो प्रभु उदाहरण के स्वरूप में बता रहे हैं कि एक आप आग जलाते हैं और उसके ऊपर पानी भी गिर देते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? Correct. Correct, प्रभु जी। So that's foolish, no? You're going to go to school to fail. You do that? Never. तो आप स्कूल जाते हैं तो कोई फेल होने के लिए थोड़ी जाते हैं, स्कूल तो हम शिक्षा लेते हैं ताकि पास हों परीक्षा। So why you want to go to school like that? तो आप ऐसे स्कूल ही क्यों जाएं यदि आपको अपराध ही करना है, यदि फेल ही होना है तो? Correct. Correct, प्रभु जी।